मैं आकाश हूं। मैं वो आंख हूं जिसने हर घटना, हर बदलाव देखा है। मैंने देखा है कि इधर वनवास में भटकते हुए पांडव खुद को महायोद्धा बनाने की कोशिशों में लगे थे, जबकि कभी पूरे हस्तिनापुर में कर्ण की बराबरी का कोई योद्धा नहीं था। पर जब वो जाति के नाम पर उसकी हंसी उड़ाने वालों के लिए एक चुनौती बन गया, तो राधा के पास शिकायतें आने लगी। पर आखिर वो कर्ण को कैसे रोकती? उसने ही तो उसे अपनी पहचान खुद बनाने के लिए कहा था। हस्तिनापुर में सारथी का काम करने वाला उसका पालक पिता अधिरथ बेटे की शिक्षा के लिए उसे गुरु द्रोण के आश्रम में ले जाना चाहता था, लेकिन राधा नहीं चाहती थी कि उसका बेटा कर्ण उसकी नजरों से कहीं दूर जाए। नहीं, कर्ण हस्तिनापुर नहीं जाएगा। वहां जाकर इसे सारथी नहीं बनना है। मैं कहां इसे सारथी बनाने जा रहा हूं। मोह में मत पड़ो राधा। हमारा कर्ण कोई साधारण बालक नहीं है, योद्धा है वो। यदि इसे गुरु द्रोण की शिक्षा मिल जाए तो यह महायोद्धा बन जाएगा। कर्ण को अपनी ममता के बंधन में मत बांधो। राधा, तुम्हारे इन आंसुओं से उसका मनोबल गिरेगा। जरा सोच कर देखो, तुम्हारा बेटा राजकुमारों के साथ युद्ध की कलाएं सीखेगा। लेकिन मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी? तुम जानते हो ना कितना अभिमानी है मेरा कर्ण। वहां कौन सहेगा इसका अभिमान? हमारा बेटा अपनी जगह स्वयं बना लेगा। तुम बस सुबह की यात्रा की तैयारी करो। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। मेरी यात्रा सफल करना सूर्यदेव। मैं कुलीन कहे जाने वाले राजकुमारों का पराक्रम देखना चाहता हूं। देखना चाहता हूं उनका दंभ, उनका अभिमान। मेरा मार्ग प्रशस्त करना सूर्यदेव। राधा, राधा, अरे अब ये कर्ण कहाँ चला गया? वो सूर्यदेव की पूजा करके अभी लौटा नहीं है। पर निकलने का समय हो गया है। मैं आ गया हूं पिताजी। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। पुत्र। माँ, तुम। मैं कहीं नहीं जाऊंगा माँ, बस तुम रोना बंद करो। इन आंसू का क्या है पुत्र? 2-4 दिन में स्वयं बंद हो जाएंगे। तुम जाओ। देखो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें ले जाने के लिए हस्तिनापुर से रथ लेकर आए हैं। कुंती, कुंती, क्या हुआ धात्री? ऐसी भागी हुई क्यों आ रही हो? वो आ रहा है कुंती। मुझे अभी अभी उसके आने की सूचना मिली है। पर कौन? आ कौन रहा है? वही जिसकी तुम इतने सालों से प्रतीक्षा कर रही हो। तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा कर्ण। क्या? कर्ण? कर्ण आ रहा है? किसके साथ? मैं मिलूंगी उससे। मैं अपने पुत्र से मिलूंगी। अवश्य मिलोगी, पर सही समय आने पर। बस तुम धीरज रखो। इतने सालों से धीरज ही तो रखा है धात्री। कहीं ऐसा ना हो कि वो लौट जाए और मैं उसकी एक झलक भी ना देख सकूं। सामने बड़ा सा द्वार देख रहे हो पुत्र? यही है आचार्य द्रोण का आश्रम। पुत्र, पर पुत्र, यहां केवल राजकुमारों की शिक्षा होती है। इसलिए यदि आचार्य मना कर दे तो। पर क्यों? क्या राजकुमारों के शरीर में कोई दूसरा रक्त बहता है? क्या वो किसी और मिट्टी से बने होते हैं? नहीं पुत्र, पर आचार्य द्रोण महाराज के आदेश से बंधे हुए हैं। इसलिए क्या पता वो हमसे राजा का आदेश लाने के लिए कहें। आचार्य वो हैं और निर्णय कोई और करेगा। गुरुकुल के द्वार पर ऐसी बातें नहीं करते पुत्र। आओ, मेरे साथ आओ। मैं तुझे मार डालूंगा।
ठहरो दुर्योधन। गुरुदेव, दुर्योधन बार बार भूल जाता है कि वो युद्ध नहीं, युद्धाभ्यास कर रहा है। तुम भी तो भूल जाते हो। तुमने भी तो मुझ पर प्रहार किया, तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? शांत दुर्योधन, शांत। गुरुकुल की मर्यादा मत तोड़ो। पर गुरुदेव। तर्क नहीं दुर्योधन, मैं इससे आगे कुछ नहीं सुनना चाहता। प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव, मैं अधिरथ हूं। और मैं कर्ण, अधिरथ पुत्र, आपके आशीर्वाद के लिए आया हूं। अपने पिता को बोलने दो। इसकी अस्त्र शस्त्रों में बहुत रुचि है आचार्य, बहुत शक्ति भी है इसकी भुजाओं में। तो मुझसे क्या चाहते हो अधिरथ? गुरुदेव, आप साक्षात ज्ञान के भंडार हैं आचार्य, आप पारस हैं। मेरे पुत्र को छू भर देंगे तो वो खरा सोना बन जाएगा। इसे अपना शिष्य बना ले, बड़ी कृपा होगी। बलवान दिखाई देता है। हाँ, पर इतना भी नहीं है कि गुरुदेव का शिष्य बन सके। अरे इसे तो मैं ऐसा पटकूंगा कि 10 दिन तक नहीं उठेगा। क्यों भीम, तुझे अपने बल पर बहुत घमंड है? घमंड नहीं, उसको आत्मविश्वास कहते हैं दुर्योधन। तेरा अभिमान तो मैं किसी दिन चूर चूर करके रहूंगा। क्या हो रहा है दुर्योधन? कुछ नहीं गुरुदेव, मैं तो बस ये कह रहा था कि कर्ण बहुत पराक्रमी लगता है। मेरे लिए क्या आदेश है आचार्य? मैं राज्य देश से बंधा हूं अधिरथ। मुझे तुम्हारे पुत्र की प्रतिभा पर संदेह नहीं है, पर मैं तत्काल इसे अपना शिष्य नहीं बना सकता। आचार्य, तो इसे कब तक प्रतीक्षा करनी होगी? कल सूर्योदय के साथ अपने पुत्र को भेज देना। पर क्यों? अभी क्यों नहीं? ऐसे योग्य शिष्य के प्रति ये कैसा व्यवहार है आचार्य का? पर कुंती, आचार्य को कोई भी निर्णय लेने से पहले राजभवन से पूछना होगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ कोई क्यों मना करेगा उसे। वो योग्य है तो उसे शिक्षा मिलनी ही चाहिए। ये सब मुझे नहीं पता कुंती, पर जानती हो, कौरव उसके पक्ष में थे और तुम्हारे पुत्रों को उसका आना ठीक नहीं लगा। उसका आना ठीक नहीं लगा? क्यों? किसकी बातें हो रही हैं माँ? अर्जुन, आज आश्रम में कोई नया शिष्य आया था क्या? हाँ माँ, वो शिष्य बनने आया था, पर बन नहीं सका और बनेगा भी नहीं। तो ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या वो आचार्य के किसी शिष्य से कम है? क्या वो किसी राजकुमार जैसा नहीं दिखता? दिखने से क्या होता है माँ, वो राजकुमार है तो नहीं, सारथी पुत्र है वो, और गुरुदेव केवल राजपुत्रों को शिक्षा देते हैं। ठीक है, पर हो सकता है कि वो राजपुत्र हो। अब जितना समय निकलता जा रहा था, अपने बेटे के लिए कुंती की तड़प बढ़ती जा रही थी। शायद वो उसको भूल भी पाती, पर संजोग कुछ ऐसा बना कि कर्ण उसके और पास आता गया। आचार्य, जो योग्य है उसे आश्रम में स्थान मिलना ही चाहिए, भले वो अधिरथ का पुत्र क्यों ना हो। पर यदि वो पराक्रमी है तो वो आपका शिष्य क्यों नहीं हो सकता? किंतु ये राज परंपरा के विरुद्ध होगा महाराज। भविष्य राजकुमारों का है आचार्य, हमें उनके अनुसार परंपराओं में बदलाव करना चाहिए। राजकुमार? किस राजकुमार की बात कर रहे हैं महाराज? दुर्योधन कह रहा था कि कर्ण पराक्रमी दिखता है, उसकी भुजाएं बलिष्ठ हैं, राजकुमारों जैसा तेज भी है उसके मुख पर महाराज, दुर्योधन के कहने पर? दुर्योधन हस्तिनापुर का भविष्य है आचार्य द्रोण, उसकी इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए। क्या नाम बताया भांजे? कर्ण। हाँ, वो चंपा नगरी का कर्ण, अधिरथ का पुत्र कर्ण। ये काम करो भांजे, ये काम करो। मेरे मुख में तो जिभा ही नहीं है। वाह भांजे, वाह वाह वाह। आखिरकार तुम्हारे ऊपर मामा की संगत का असर होने ही लगा। वाह वाह।
वाह वाह पुत्र वाह, तू जीत गया, तेरी विजय हो गई। हाँ पिताजी, मुझे विश्वास था, मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुदेव मुझे शिष्य बनाने से मना नहीं करेंगे। तेरे लिए महाराज धृतराष्ट्र ने स्वयं गुरुदेव से कहा था पुत्र। हमारे महाराज बहुत भले हैं, बहुत भले हैं वो। अब तुम्हें अपने हाथों से अपना इतिहास स्वयं लिखना है, आचार्य के सामने अपना कौशल दिखाना। तेरा कौशल ही तेरे जीवन की दिशा तय करेगा पुत्र। आप चिंता ना करें पिताजी, मैंने मां को वचन दिया है, मैं 8 पहर कुलीनता का डंका पीटने वालों को बता दूंगा कि मनुष्य की पहचान जन्म से नहीं कर्म से होती है। अब ये संसार मेरा पराक्रम देखेगा पिताजी, कर्ण की शक्ति देखेगा ये संसार। पहली सीढ़ी चढ़ी तो कर्ण का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उस पर कुछ कर दिखाने की धुन सवार थी। वो अपनी प्रतिभा से अक्सर द्रोण को भी हैरान कर देता था, जबकि दूसरी तरफ कुंती के मन का दर्द और गहराता जा रहा था। बेटे के इतना पास होकर भी वो उसे कभी बेटा नहीं कह पा रही थी, और उधर राधा को यह डर सता रहा था कि कहीं किसी दिन उसका बेटा किसी पर अपनी शक्ति का प्रयोग न कर बैठे, क्योंकि भाई जब ताकत आती है तबीयत मचलने लगती है, मन करता है कि कैसे दिखाएं। नहीं, अरे मान लो सच कह रहा हूं, सुनते रहिए महाभारत।